अस्सलाम। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। रिलेटिव का मतलब है मवाजना करना या फिर मवाजना करके। अबंडेंस का मतलब होता है पाया जाना या फिर कसरत से पाया जाना, यानी ज्यादा मिकदार में पाया जाना। जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। अब हमने देखना है कि उनकी परसेंटेज के लिहाज से कौन सा आइसोटोप ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और कौन सा आइसोटोप कम मिकदार में पाया जाता है। उस चीज को रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है आइसोटोप्स का और इसके अंदर 3 आइसोटोप्स हैं 1, 2 एंड 3। अब ये टोटल आइसोटोप्स की परसेंटेज कितनी होगी? टोटल तो 100% होगी, लेकिन हमने देखना है कि 100% में से 1 जो आइसोटोप है वो कितने परसेंट है, 3 आइसोटोप की मिकदार कितनी है और 2 आइसोटोप की मिकदार कितनी है। इस चीज को रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का नाम दिया जाता है। इसको हम वर्डिंग की फॉर्म में लिख देते हैं। द अकरेंस ऑफ आइसोटोप, occurrence of isotopes of an element in the mixture of isotopes is called relative abundance of isotopes। कि जो मिक्सचर होता है मुख्तलिफ आइसोटोप्स का, उसके अंदर हर आइसोटोप की अलग-अलग मिकदार को हम लोग कहेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं occurrence of isotopes of atom of same element in the mixture of isotopes is called relative abundance। relative abundance से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं लिटरेचर के अंदर, यानी जो बुक्स के अंदर हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, वो कौन सी आइसोटोप की होती हैं। वो प्रॉपर्टीज हम उन आइसोटोप्स की पढ़ते हैं जिसकी मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड इन लिटरेचर, मेंशन्ड मीन्स जो बताई गई हूँ, लिखी गई हूँ, इन लिटरेचर corresponds to the abundantly found isotope। उस आइसोटोप की प्रॉपर्टीज को लिटरेचर के अंदर यानी बुक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। ज्यादातर जो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, यानी जिनकी परसेंटेज ज्यादा होती है, जो परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो आइसोटोप्स हैं इनकी परसेंटेज को फाइंड कैसे किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट करें 3 आइसोटोप्स हैं, हमने फाइंड आउट करना है ये परसेंटेज के लिहाज से कितने परसेंट पाए जाते हैं। सपोज करें 3 वाला जो है ये 70% पाया जाता है, नंबर 2 आइसोटोप 5 या 20% चले कर ले, और नंबर 1 पाया जाता है 10%। अब हमें कैसे पता चला कि ये आइसोटोप्स कितने परसेंट मिक्सचर के अंदर पाए जा रहे हैं, या फिर इस आइसोटोप 3 की कितनी मिकदार, ये 70% कैसे पता चली, 20% हमें आइसोटोप नंबर 2 की कैसे पता चली, या आइसोटोप नंबर 1 की परसेंटेज कैसे मालूम हुई। तो ये जो परसेंटेज है आइसोटोप्स की हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं क्या चीज, ये रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ isotopes can be determined by mass spectrometry। ये एक मेथड है और इस मेथड के जरिए हम
रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में इसके बाद वाला टॉपिक है जो आपने डिस्कस करना है। इसके बाद एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि नियॉन की एग्जांपल को आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि जो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री वाला लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर हमने नियॉन की एग्जांपल को ही लेके चलना है। नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। नियॉन 20 की परसेंटेज अगर देखी जाए तो ये होती है 98.92%, और अगर नियॉन 21 की देखी जाए परसेंटेज तो ये होती है 0.0257, सॉरी ये 90.92 होती है, 90.92%। नियॉन 21 0.0257% और नियॉन 22 8.825%। ये डिफरेंट परसेंटेज हैं या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स हैं। अब नियॉन 20 की परसेंटेज देखिए सबसे ज्यादा है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखें तो नियॉन 20 को हम पढ़ते हैं, नियॉन 20 को वहां पे लिखा गया है, ऑल्दो बाकी की पोजीशन भी सेम है, लेकिन स्टडी हम नियॉन 20 के बारे में करते हैं, इसी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट आइसोटोप्स की एग्जांपल्स, उनकी रिलेटिव अबंडेंस दी गई है। जैसे हाइड्रोजन है तो H11 प्रोटियम और H12 ड्यूट्रियम की परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस हम देखें 99.985% प्रोटियम पाया जाता है और 0.015 ड्यूट्रियम पाया जाता है, और इसी की प्रॉपर्टीज को ज्यादातर डिस्कस किया जाता है प्रोटियम की। कार्बन की आइसोटोप्स देखें तो कार्बन 12 और कार्बन 13 की रिलेटिव अबंडेंस को देखा जाए, कार्बन 12 98.893 पाया जाता है परसेंट और कार्बन 13 1.107% पाया जाता है। नाइट्रोजन किसी तरह से रिलेटिव अबंडेंस दी गई है, नाइट्रोजन 14 99.634% पाया जाता है और नाइट्रोजन 15 0.366% इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है। क्लोरीन 35 और 37 की ज्यादा मिकदार, क्लोरीन 35 की होती है 75.53% और क्लोरीन 37 24.47% पाया जाता है। ब्रोमीन की 2 आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81, ब्रोमीन 81 49.49% और ब्रोमीन 79 50.54%। एमसीक्यूज के लिहाज से आप इसको एक दफा देख लें टेबल को, और एग्जांपल आप एटलीस्ट एक या दो एग्जांपल्स कर ले, और नियॉन वाली एग्जांपल को अगर आप यहीं पे याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आगे वाले लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये एग्जांपल आपकी डिस्कस होगी। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने होते हैं, उनमें से नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स कितने होते हैं और आर्टिफिशियली यानी मैन मेड आइसोटोप्स कितने हैं। टोटल अगर आइसोटोप्स की बात की जाए तो टोटल 580 आइसोटोप्स होते हैं। इन 580 आइसोटोप्स में से 300 आइसोटोप्स आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मीन मैन मेड, ये इंसान बनाए हुए हैं, और इनको कैसे बनाया गया है, बाय रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के जरिए इन 300 आइसोटोप्स को तैयार किया गया है, एंड दीज आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, खुद ब खुद इनकी ब्रेकडाउन होती रहती है। पीछे रह गए हमारे पास 280, दीज आर नेचुरल आइसोटोप्स। नेचुरल आइसोटोप्स कितने हैं, 280 और आर्टिफिशियल 300। 280 में से 240 स्टेबल आइसोटोप्स हैं एंड 40 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, यानी हम कह सकते हैं अनस्टेबल हैं, इनकी भी खुद ब खुद डिके इनका होता रहता है। अब जो हमारे पास टोटल 280 आइसोटोप्स नेचुरल आइसोटोप्स हैं, इनमें से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। 154 isotopes have even atomic number and even atomic mass,
इनका मैस नंबर भी इवन होता है और एटॉमिक नंबर भी इवन होता है। और जो इवन एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स with even atomic number are more, ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके आइसोटोप्स की तादाद ज्यादा होगी। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, जिनका इवन होगा वो ज्यादा पाए जा रहे होंगे, और जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा उनके मैक्सिमम स्टेबल आइसोटोप्स की तादाद सिर्फ 2 हो सकती है। यानी ऑड एटॉमिक नंबर रखने वाले आइसोटोप्स की ज्यादा से ज्यादा तादाद 2 हो सकती है, उनके 2 से ज्यादा आइसोटोप्स नहीं पाए जा सकते हैं। द ऑड एटॉमिक नंबर isotopes have maximum of 2 stable isotopes. The odd atomic number isotopes have maximum of 2 stable isotopes. ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा उनके ज्यादा से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स 2 पाए जाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, हम कह सकते हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें ऑड है 1, ये 2 पे पूरा डिवाइड नहीं होता है, इवन होता है जो 2 पे पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। सो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है कि ऑड एटॉमिक नंबर रखने वाले के 3 आइसोटोप्स पाए जा सकते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम स्टेबल आइसोटोप्स कितने होंगे? 2 होंगे। कौन से आइसोटोप्स? जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, इवन वालों की तादाद ज्यादा होगी, 3 भी हो सकती है, 4 भी आइसोटोप्स पाए जा सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 11 भी, 10 भी। इसके बाद अगर लास्ट पॉइंट, अगर हमारे पास इवन एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स हैं और वो भी ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, इवन एटॉमिक नंबर हैविंग isotopes which are multiple of 4, क्या लिख सकते हैं? The isotopes having atomic number multiple of 4 are abundantly present, ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं, ज्यादा कह ले एक ही बात है कि ज्यादा पाए जाते हैं, और abundantly present। फॉर एग्जाम्पल वो कौन कौन से होंगे? जैसे कि हमारे पास हो सकता है ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, इसके बाद सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, iron 56. So all of these have atomic number which is multiple of 4. जैसे यहाँ पे हम देखें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 16। ये मल्टीपल ऑफ 4 एटॉमिक मास हो गया, इसका एटॉमिक नंबर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, या मास नंबर कह लें, एटॉमिक मास कह लें। ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो ज्यादा पाए जा रहे होंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया? एटॉमिक मास 16। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 4 6 24। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 7 करें तो 4 मल्टीप्लाई 7 28। 4 मल्टीप्लाई 10 करें तो 40, और 4 मल्टीप्लाई हम अगर कर दे 14 तो ये हो जाएगा 56। 4 4 द 16 एंड हाँ जी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 56। सो ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल ऑफ 4। ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस इन एलिमेंट्स के मल्टीपल ऑफ 4 हैं जो अबंडेंटली पाए जाते हैं एंड फॉर्म, और ये क्या कितना हिस्सा बनाएंगे अर्थ क्रस्ट का?
50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, और तकरीबन अर्थ क्रस्ट का 50% बना देते हैं ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन। 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। ये हमारे पास टॉपिक था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अल्लाह हाफिज।